ये है दिल्ली दर्पण। देखो, हमें अगर जब बीसीडी में मौका मिलता है एज ए इलेक्टेड मेंबर होकर पहुंचने का, तो हम इंश्योर करेंगे कि हर स्टेक होल्डर समाज का, हर युवा अधिवक्ता जो डिमांड रखता है कि उसको चैम्बर मिलना चाहिए या सीटिंग स्पेस मिलना चाहिए, तो वो हम लोग इंश्योर करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। Equality among all lawyers without any discrimination, equal representation of all segments of society, or transparency in my activities. नमस्कार। तो देखा आपने, इस समय दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, हलचल काफ़ी तेज है। लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर उम्मीदवार तक आप पहुंचे और वकीलों की राय क्या है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी ऐसे कैंडिडेट्स के साथ में खड़ा हूं। सर, अब चुनाव काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहे हैं, तो क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं आपकी वकीलों के लिए और किन किन मुद्दों को आप सामने रखेंगे? देखो, मैं अपनी बात कहने से पहले हमारे देश की संविधान की जो आत्मा है, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उसकी दो पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic, जिसमें सेकुलर शब्द बाद में ऐड किया गया। इस प्रियम्बल के अंदर जो वी पीपल है ना, इट रिप्रेजेंट्स द कंट्री, एक्चुअल द पावर विच वी डिराइव out of election, and in bar council election we represents every member enrolled with the bar council of Delhi. In a socialist theory, every segment of society has to be represented in the bar council of Delhi, and the word democratically republic specify the fixed tenure of 5 years. Meaning thereby every election of bar council should be in every 5 years. For the last 2 tenure, it was observed that first election was conducted after a gap of 9.5 साल, 9.5 years, and the present election is conducted after a gap of 8 years. So law does not permit any bar council existing body to extend their tenure automatically. They have to take the mandate of बार काउंसिल मेंबर्स इनरोल्ड विद दी बीसीडी। तो इतने लंबे वजह क्या होती है, क्यों इतना डिले होता है? ये तो जो एक्स ऑफिसियो हैं वो बता सकते हैं उनके क्या हिडन एजेंडाज हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन टेन्योर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। एडवोकेट एक्ट 1961 इटसेल्फ स्पेसिफाइज कि ये फिक्स टेन्योर होनी चाहिए और इसके भीतर चुनाव होने चाहिए। चलिए, इस बार जो कोर्ट के आदेश से कुछ महिलाओं के लिए भी स्थान रिजर्व किए गए हैं और जो 10 साल की प्रैक्टिस जिनकी कम है उनके लिए भी कुछ, तो जो अनुभवी वकील हैं, आपको नहीं लगता कि उन पर थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि वो सारी उस व्यवस्थाओं को देखें, जो अनुभव चाहिए वो उसके कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी? देखो, मैं महिला रिजर्वेशन पे तो ये कहना चाहता हूँ, यत्र नार्य संतु पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। महिलाओं को एक लंबे समय के अंतराल के बाद, संघर्ष के बाद उनका हक मिला है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, बार काउंसिल दिल्ली की चेयरमैन भी महिला होनी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी महिला मेंबर पहुँचनी चाहिए यहाँ से। चलिए, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो क्रेंच की उनकी मांग थी, अलग से कॉमन रूम की जो मांग रहती थी, कभी ध्यान दिया गया नहीं है और एक गैप रहा महिला प्रतिनिधित्व का बार काउंसिल में। देखो, हमें अगर जब बीसीडी में मौका मिलता है एज ए इलेक्टेड मेंबर होकर पहुंचने का, तो हम इंश्योर करेंगे कि हर स्टेक होल्डर समाज का, हर युवा अधिवक्ता जो डिमांड रखता है कि उसको चैम्बर मिलना चाहिए या सीटिंग स्पेस मिलना चाहिए, तो वो हम लोग इंश्योर करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। चलिए, फिर भी आप लास्ट मेरा आखिरी वो 3 काम या 3 जो मुद्दे जिन पर आपका ज़्यादा सबसे फोकस रहेगा। Equality among all lawyers without any discrimination, equal representation of all segments of society, or transparency in my activities.
चलिए, तो बिल्कुल समानता की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ दिल्ली दर्पण टीवी की इस खास पेशकश वकीलों की पसंद। आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।